अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई ज़ैद हामिद सेड दे आर कमिंग। वाह, क्या जा रहा है? आ रहा है भाई, इंडिया की तरफ आ रहा है। अच्छा, उधर लड़ने जा रहा है, वार करेगा। तो खैर देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बना दूं। एक्चुअली जो अपने लाल टोपी भाई साहब हैं, लाल टोपी तो आप सब जानते ही हैं, बहुत अच्छे से जनरल एडमिरल ज़ैद हामिद साहब। तो उनका एक फिर से नया ट्वीट आया है। हालांकि वो पिछले कई महीने से गायब हैं। मैं लगातार उनको सर्च करता रहता हूँ, उनकी बातें सुनकर ना मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो उनकी बातें मैं सुनता रहता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, कौन सी थ्योरी पेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वैसे भी ज़्यादा हामिद साहब ब्लॉग है हमारे यहाँ, तो ट्विटर पे ज़्यादा कुछ आ नहीं पाता उनका। उन्होंने मुझे बहुत पहले बैन कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। और वैसे भी उनका ट्विटर जो है अकाउंट जो है वो विदर्ड है यहाँ पे इंडिया में। तो अब उन्होंने एक नई बात बताई है। वो पिछले 1-2 साल से ना लगातार 3 साल से क्या, जब से मुझे लगता है कि उन्होंने होश संभाला है, तब से उन्हें यही लगता है कि भारतीय सेना जो है वो कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। वो हमेशा जो अपनी तैयारी करती है, अपनी प्रैक्टिस करती है, वो हमेशा इसीलिए करती है क्योंकि उसे पाकिस्तान में इन्वेड करना है। अब ये अलग बात है कि हमने अपनी चारों जंगों में कभी इन्वेड नहीं किया, इंडिया ने हमेशा डिफेंस किया है, जवाब दिया है। तो इस बार उन्होंने एक फिर से ऐसा ट्वीट किया है, अभी ताज़ा, जो अभी ताज़ा नहीं, हमारे बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, इधर उधर जो भी हो रही है। उसके बाद उन्होंने एक नया ट्वीट किया है, और ये ट्वीट में जो लिखा है उन्होंने, एक बार फिर से बताता है कि उनके मानसिक दिवालियापन उनका कितना ज्यादा हो चुका है और वो कितना ज्यादा इस चीज के शिकार हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आखिर में कहीं वो मतलब उनका दिमागी संतुलन न खराब हो जाए और कहीं ऐसे ही वो अल्लाह को प्यारे न हो जाए। तो मैं आपको अल्लाह का प्यार इससे पढ़ने के बाद आप हंस कर आपका पेट फूलने वाला है। तो ज़ैद हामिद ने जो एक्सरसाइजेस हुई थी उनकी कुछ तस्वीरें लगाई हैं 3-4, और लिखा है कि फ्रॉम एम्फीबियस लैंडिंग्स टू अर्बन कॉम्बैट टू लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग, Indian army is perfecting their skills and strategy for a massive invasion of Pakistan. In the last 1 year, their cycle of military training and exercises is genuinely threatening. They are coming. तो ये जो है, ये 25 जनवरी यानी कि कल का ट्वीट है, और ये टाइम के हिसाब से तो बता रहा है सुबह सुबह 3:30 बजे के अराउंड ये ट्वीट किया गया है। और तो आप समझ सकते हैं। तो मैं ज़रा समझा देता हूँ कि इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि भाई एम्फीबियस लैंडिंग से लेकर और अर्बन कॉम्बैट जो होती है, शहरी जो लड़ाई होती है, और लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग मतलब दूर से स्नाइपर राइफल के जरिए शूट करना, किल करना, उसकी ट्रेनिंग जो है इंडियन आर्मी कर रही है, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा परफेक्ट कर रही है। और ये स्ट्रैटेजी है एक मैसिव यानी कि बहुत बड़े इन्वेजन का जो पाकिस्तान पर होने वाला है। मतलब इनके मुताबिक ये जो सारी प्रैक्टिस चल रही है, जो सारी एक्सरसाइज चल रही है, जो सब अपने स्किल्स को डेवलप कर रही है इंडियन आर्मी, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हमला करने के लिए कर रही है। हमले की प्लानिंग चल रही है, बड़े जंग की तैयारी चल रही है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल में मिलिट्री ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के जो ये इतने सारे काम किए गए हैं इंडियन मिलिट्री के द्वारा, ये बड़े जेन्युइनली थ्रेटनिंग हैं। मतलब इनसे खतरा पैदा हो रहा है और ये खतरनाक हैं, और दे आर कमिंग, मतलब वो आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि ज़ैद हामिद साहब की सोच कैसी है, और आपने देख लिया कि उनको लगता है कि इंडिया जितनी भी प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी स्किल्स को सुधार रहा है, वो पूरी तरह से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। अब बताइए, तो बचकाना बातें। खैर हम सभी जानते हैं कि ज़ैद हामिद साहब कितने बचकाना ख्यालात के हैं, और आज से नहीं, जब से वो शायद टीवी पर पहली बार आना शुरू हुए थे, उसके बाद से हम सब जानते हैं कि किस तरह की बातें वो करते हैं, जिसका ना कोई सर होता है, ना जिसका ना कोई पैर होता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए अच्छी बात है कि डर बना हुआ है, नई इंडिया का डर बना हुआ है। और उनको लगता है कि, मुझे लगता है कि रात में वो ठीक से सो भी नहीं पाते मुझे। मतलब इस कदर वो इंडिया की सेना से बेचारे डरे रहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एडमिरल एयर मार्शल ज़ैद हामिद साहब,
कि अब उसको क्या कह सकते हैं। जनरल तो भी है। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा अपडेट अच्छा लगा होगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यूं ही सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ। जय हिंद। बिल्कुल भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि जो जैद हामिद साहब है वो तो इंडिया पर आक्रमण करने वाले हैं। आक्रमण नहीं भय करने वाले वो आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया वाले आ रहे हैं। आपने हम गलत आगे से समझे defense थोड़ा। करने, हम थोड़ा सा गलत समझे। हमने ये समझा कि खैर हमारे जो लाल टोपी वाले हैं वो जा रहे हैं इंडिया में आक्रमण करने। कुछ हमारे माइंड में काफी लेकिन ज्यादा देखो ना, question थे। यकीन करो, इससे बंदे इतना तंग थे ना, खास करके पाकिस्तान के लोग। बहुत। तो इसका एक ना एक कल परसों इसका अकाउंट सस्पेंड हो गया Suspend Twitter हो से। गया। तो एक मतलब एक सपोर्टर है, मतलब कि एक इमरान खान के सपोर्टर सबसे ज्यादा है इधर। अगर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करनी हो तो उसने लिखा हुआ था कि बाहर में गया लाल टोपी, अब हम रात को सुकून से सो सके। क्योंकि जब उठते थे तो आगे से यही आता था कि इंडिया आ रहा है, हमला हो रहा करवा है। हिंदोने वाला। ट्विटर को भाई बंद करते थे और सो जाते थे कि बस आज ही गए। और जब रात को सोते थे फिर वो आ रहे हैं। मतलब कि हमला हो रहा है। हर वक्त सोते ही इसी रहते तरह थे। इन्होंने एक डराया हुआ था। हमने मतलब कि एक ट्विटर ने भाई ट्विटर को तरला मिन्नते करके इसका अकाउंट सस्पेंड किया कि हम सुकून से सो सके। अब देखो ना, जब बुरी बातें सुनते हैं तो जाहिर बात है बुरे ख्यालात भी दिमाग में आते हैं। जब इसका ट्वीट देखते हैं तो ख्यालात भी आते हैं कि शायद आ ही गए हो। तो शायद इसलिए सुबह भाई ना नजर आए हम। शुक्र है इसका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। पता नहीं, आप देखो ना, एक बंदा होता है, एक बंदे की उम्र होती है, जब इसकी उम्र ठीक है, आज अब आपने एक मतलब कि आपके वेपन हथियार पकड़ते हैं हाथ में तो एक अच्छे भी लगते हैं। लेकिन अब आपकी उम्र भी चली गई, वो टाइम भी चला गया। अब आप स्नैपर पकड़े, पिस्तौल पकड़े, राइफल पकड़े, आपको लोग यही समझेंगे कि बुड्ढा है भाई, बस इस कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो चीजें अच्छी भी नहीं लगती। ऐसा ही है। बाकी देखो ना, इसके ऊपर अगर बात करें ना तो ये बस शुरू से ही हम इसको देख रहे हैं कि ये ऐसा ही है। लेकिन ये कि पहले लोग शायद इसके कोई फॉलोवर थे या कोई थोड़ा बहुत थे, लेकिन ये कि अब जो है ना लोग इसको देखना ही छोड़ गए हैं। और बहुत हद तक जो है ना बहुत सारे लोगों का जो इससे अटैच थे या जो चीज़ों को मानते थे, जिस तरह वो हकीकत टीवी वाला था, है वो एक अजीब ही साइकी का मालक है। ना भाई ना, ना। आपका फेवरेट वो है। सबसे ऊपर है। हाँ। वो एक उसकी पोस्ट थी कि मतलब कि एक 3 रूम में बैठे हुए थे बंदे, एक CIA, रॉत, ISI। तो वो सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ था कि इसको मतलब सबसे सबसे- पहले मतलब कि चीजें मालूम हो जाती हैं। रॉ, CIA, IS कुछ भी नहीं है। ना, वो ना। उसकी अलग एक philosophy है। आपने इंसल्ट इंसल्ट कर दिया। चलो बहुत हम बड़ी। अपने अल्फाज वापस लेते हैं। ये तो वापस लेने पड़ते मतलब हैं। ये कि ना बाकी बहुत सारे हैं जिनका कीड़ा ये निकल गया इंडिया से, जंग वाला या इंडिया से मामला जो है ना खराब करने वाला। तो ये एक जैद अहमद है, इसका जो है ना वो अकाउंट के जरिए उन्होंने सस्पेंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुझे लगता है किया है। तेरी मेहरबानी उसे के भूखे मरदे में हाँ, शोर दे। अच्छा होना हाल उसका भी ऐसे ही था। वो क्या अभी उसका नाम ले रहे हो भाई? कौन सा? उसको ना इधर वाला टॉपिक मिल गया, इमरान खान वाला। अब वो दिन रात जो इमरान खान को ना इलेक्शन जितवा के बैठा होता है, वो हकीकत टीवी वाला, उसने इमरान खान को टॉप पर रखा हुआ है इस वक्त जो है ना। उसको देख ले तो इमरान खान कभी भाई यार मेरी बात एक और भी है, मतलब कि ट्रोलिंग एक PTI के इनको ज्यादा करते हैं। तो एक और भी है, मतलब कि जवाद आपने सुना होगा, जवाद सिंगर सिंगर है मेरे यार, जिसको तुम मेरा मरासी प्यार बोलते आदमी हैं। के। तो इन लोगों ने बेचारे की वो हालत कर दी है ना, मरासी बोलकर। वो अब ऐसे ना जैसे बंदा बावला नहीं हो जाता, ऐसे गाली देने शुरू हो जाता है ट्विटर पर भी। तो लोगों का एक ना एक मतलब कि माइंड से लोग ये पागल कर रहे हैं, से एक उनके अंदर पता नहीं क्या है कि एक जेन में पड़ जाता है। तो वो बेचारा बुखलाया, वो इमरान खान को कल तो वो गाली पर आ गया था कि ये जो धमाका करवाया ये इमरान खान। तो उसको भी जाहिर बात है, जब आप ट्वीट करें एक 400-500 बंदा है नीचे यही मरासी बोलता है, तो उसको मरासी बोलते हैं। भाई हम तो, मैं बहुत खुश हूँ कि लाल टोपी का अकाउंट सस्पेंड हो गया। नया नाम बनाकर आ जाए। नहीं, अब नया वो उसको सपोर्ट नहीं ना मिलेगी, क्योंकि जिनको पता चल गया कि ये एवं ही था, लाल टोपी सिर्फ नजर आनी थी वही है ये, और कुछ भी नहीं, वो इसको अब नहीं फॉलो करेंगे ये कभी देखो भी। इसके पास मैंने बहुत सारा इसको ना देखी है वीडियो या कोई पिक्चरें, इसके पास यूनिफॉर्म भी है आर्मी का, और ये कभी ट्रेनिंग कर रहा होता है इसके नहीं, हाथ आर्मी का तो आर्मी में बंदा था, ये ISI का बोलता है भाई, कन्फर्म मुझे भी
बोलता था मैं ISI में, तो लोग बस एक IS का काफी इधर मतलब के लोग इज्जत भी करते हैं, तो इसलिए उन्होंने इज्जत समझ कर एक भले वक्तों में उन्होंने फॉलो भी कर दिया था। वो फॉलो करने वाले भी मुझे लगता है मर गए, तो फॉलो वैसे भले वक्तों में लोग इज्जत भी करते थे ISI की। आज से साल 1.5 साल पहले अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे हमें कोई ये जो नशई है ना, ये आपने देखे होंगे सड़कों पर टीके लगाते हैं, टीके लगा रहे होते हैं जिनको बोलते हैं। कोई ऐसे चल रहा होता हाथ में कूड़ा लेके ऐसे कोई मांग रहा होता है, तो उसमें भी हमें उसके वीडियो बना के टिकटॉक पर डाल के देखते थे ISI का वो लोगो लगा के उसके ऊपर वो मतलब लगा के वो देखो ये इस तरह डर जाते थे। मतलब कि इन्होंने आप देखो ना, वो बेचारे IS ने फिर एक्शन लिया इन पर, इन्होंने आन उनको मतलब कि जो सोशल मीडिया पर ऐसे हरकतें करते हैं ना, आन उन्होंने इनकी एक फैंटी लगाए, तब जाकर ये बाज है। उन्होंने बोला आप ऐसे ही हमें बदनाम कर रहे हैं, अगर कुछ सीक्रेट है भी तो आप बता देते हैं, आपका शायद तुक्का भी लाग जाए, तो लोगों को मतलब पहले से लोग पे पता चल जाए कि ये ISI ना। चलो रहने दो। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।